नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम सीएचएसएल 2021 का जो मैथ के पेपर सोल्यूशन कर रहे थे, 24 मई का थर्ड शिफ्ट हम करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तुमको दिया गया है, इसको सरल करके हमें लिखना है। चलो हम 957 को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2 × 2 AB। यही तो हो गया, यानी कि ये फार्मूला बन गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर 957 माइनस 932 का होल स्क्वायर। 9 में से 7 2 गया तो बचा कितना 5, 5 में से 3 गया 2, 25 का स्क्वायर यानी कि 625 आंसर। अगला सवाल, 18 रुपये प्रति केजी के मूल्य पर 5 केजी गेहूं को 2 केजी अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है। महंगे वाले गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। देखो 18 रुपये में 5 केजी था, 2 केजी में अन्य प्रकार का पता नहीं, इनको साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा जाता है, यानी कि इनका डिफरेंस 2 की वैल्यू कितनी आ गई 2, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो आंसर कितना हो जाएगा 20 + 5 25 रुपये। अगला सवाल, ये वैल्यू तुमको दी गई है और 2AB की वैल्यू निकालनी है। देखो a प्लस 2b का होल क्यू क्या हो जाएगा AQ प्लस 8BQ प्लस 3 × A × 2B प्लस A प्लस 2B। इसकी जगह रख सकते हैं 27 की पावर 3, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 5427 प्लस 3 × 2AB × 27। 27 से काट दो, 27 दूनी 54, 27 से कम 27 यानी 729 = 201 प्लस 3 × 2AB। तो ये काटो, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, 2 बचेगा 5 बचेगा, डिवाइड बाई 3 = 2AB। 3 एकम 3, 3 7 के 3 6 18 यानी फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल, एक सरकारी योजना में अगर बिजली का बिल नियत तारीख से पहले चुकाया जाता है तो बिल की राशि 5% की छूट मिलती है। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करके एक व्यक्ति को 20 रुपये की छूट मिली, यानी कि 5% की वैल्यू 20 रुपये की है। उसके बिजली बिल की राशि कितनी थी, यानी कि 100% राशि रही होगी, 5 × 20 यानी कि 400 रुपये। अगला सवाल, निम्नलिखित कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। देख लो 3 2 5, 5 6 5 11, 11 2 ये नहीं होगी, 7 3 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 और 3 19 और 5 24 ये हो जाएगी। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित दर पर 2 साल में इतना, 3 साल में इतना हो जाता है। देखो 2 साल में कितना 890, 3 साल में 11 9 7 9, ये देखो 8 1 9 और 9 1 10, 10 9 19 और ये चला जाए 11 से, 11 9 99, 11 9 99, 11 एकम 11 और 11 8 88 और 9 बचा 11 9 99, यहाँ 0 लगा दो, 11 एकम 11 भाग जाएगा नहीं, 9 के उतारने 0 लगाना, 11 9 99, 11 9 99, 11 एकम 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी कोई संख्या x रही होगी तो 11/10 बड़ी होगी। दूसरी साल 11/10 कितनी आ गई होगी 10890। तो 11 एकम 11 9 99, 11 9 99, 11 9 99 यानी x = 9000 रुपये। अगला सवाल, कराया दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हैं, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करती हैं। देखो एक 12 हो गया और एक 8 हो गया, दोनों वृत्त उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची गई, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच दी, तो वृत्तों को क्रमशः MN पर स्पर्श करती हैं और MN की लंबाई निकालनी है। तो ये हो गया तुम्हारा 12, ये हो गया तुम्हारा 8, में निकालना क्या है ये दूरी, और ये 12 में से 8 गया तो बचा 4, और ये दूरी हमको पता है 12 + 8 20, ये x निकालनी है, यानी x² + 16 = 400,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस 16, 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8 बचा, यहाँ बचा 3। अब देखो एक्स की वैल्यू आनी चाहिए हमारा √384। देखो छचरंग 36 अंदर जाएगा तो 6 हो जाएगी यूनिट डिजिट, छचरंग 36 अंदर जाएगा तो 8 से 48 यूनिट डिजिट, 8 64 अंदर जाएगा तो 6 चौक 24, 4 यूनिट डिजिट, 8 64 अंदर जाएगा, 8 चौक 32। ये आंसर कौन सा है? ये 4 यूनिट डिजिट हमें अंदर चाहिए। अगला सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए, यानी कि 72/100, तो 25/36 प्राप्त होता है। तो देखो 100 से 100 कैंसिल, 25 छक्का 150, 36 दूनी 72, 2 3 6, आंसर 1/3। अगला सवाल, अभी और बिंदु एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 4 घंटे, अभी और बिंदु एक प्रोजेक्ट को 4 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा? 12, 4 3 12, 12 एकम 12। यदि अभी 5 AM पर प्रोजेक्ट आरंभ करता है और वे वैकल्पिक रूप से प्रत्येक 1 घंटे के लिए, यानी कि हमने मान लिया 2 घंटे को 1 घंटा मान के चलना है, तो कितनी देर में काम कर रहे हैं वो? 1 घंटे में कितना कर रहे हैं? 4 काम। यानी कि ऐसे करते तो कितनी देर में कर लेते? 4 3 12, तो हमने 1 घंटे को कितना, 2 घंटे को 1 कर लिया था, यानी कि 3 का 2 गुना 6 घंटे हो जाएंगे। और 5 के बाद अगर 5 AM के बाद 6 घंटे और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 11 AM। अगला सवाल, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई मतलब 22/7 R स्क्वायर इक्वल टू 13 886, 6 3 9 8 1 9, 11 से कट जाए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, 4 दूनी 8, 8 एकम, तो 2 छक्के 12 कर लो, 2 से काट लो, 2 छक्के 12, 2 3 6, तो R स्क्वायर बराबर 63 गुणे 7/4, यानी कि इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 9, यानी कि 7 गुणे 3/2, ये क्या आ गई? रेडियस आ गई, तो 7 3 21/2, इसे लिख सकते हैं 10.5। अगला सवाल, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 28 रुपये कम में बेचने पर भी एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। देखो 20% का हमें लाभ हो रहा है, 28 रुपये कम में बेच रहा है, हम कह रहे वो बिल्कुल भी कम कर देता, हमें बिल्कुल कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाता, अंकित मूल्य कुछ रहा ही नहीं होता, तो 100% वो कम कर दे रहा रुपए। 20% कम करने का मतलब 28 रुपये कम कर रहा है, हम कह रहे 100% वो रुपये कम कर दे, तो 28/20 गुणे 100, 20 पंजे 100, 5 अट्ठे 40 की 0, हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 4 14, यानी कि वो 140 रुपये मार्क प्राइस से कम कर दे तो वो कहाँ पहुँच जाएंगे? हम अपने CP पर पहुँच जाएंगे। यानी कि उसे अगर वो मार्क प्राइस पे ही बेचता तो वो कितना 140 प्लस रहा होगा CP से, मार्क प्राइस पे ही बेचता तो CP प्लस 140 रहा होगा, यानी कि 140 का प्रॉफिट 560 गुणे 100, 0 से 0 14 और कुछ 56, 14 दूनी सॉरी 25 चौकू 100, तो ये 25% आंसर हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ और देखो, हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं, तो अब यहाँ से देखो 20% का लाभ हो रहा है, 560 का 20% का लाभ कर लो तो आ जाएगा 12 छंग 72 की, तो हासिल लगा 7, 12 पंजे 60 और 7 67। ठीक है, अब 672 में 28 और जोड़ दें, 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1 4, हासिल लगा 1 8 और 8 2 10 की 0, हासिल लगा 700 रुपये। क्या हो गया? ये मार्क प्राइस आ गया। अब मार्क प्राइस से जो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है कितना? 0, 10 में से 6 गया 4, बचा कितना? 6, 6 में से 5 गया 1, यही तो देखो हमने निकाला था यहाँ पर 140। तो इस तरीके से ये बहुत शॉर्टकट है, बहुत ज़्यादा, तो इसको भी एक बार रिमाइंड कीजिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए। अगला सवाल, 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव में पात्र मतदाताओं में 80% ने अपना वोट डाला। देखो 100 हम कह रहे पात्र थे, 80 ने वोट डाला, डाले गए 5% मतों को अवैध घोषित, यानी 5% अवैध, तो वैध कितने हो गए? 95% हो गए।
कह रहा एक प्रत्याशी को इतने मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% है, यानी इसका 75% किसको 10545 ये दिया गया है। देख लो काट लो, 25×3 = 75, 25×4 = 100, 20×4 = 80, 20×5 = 100, ठीक 19×5 = 95। तो ये आ जाएगा तुम्हारा। पूछा क्या गया है हमसे, पूछा गया है पात्र मतदाताओं की कुल संख्या, कुल कितनी थी 100, यानी कि 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 10545 अपॉन 4 गुणे 19 गुणे 3 और गुणे 4 गुणे 4 से 4 कट गया, 3×3 = 9, 3×5 = 15, 3×1 = 3, 3×5 = 15, 3515 को हम 19 से भाग कर देते हैं। 19×1 = 19, 19×2 = 38 ज़्यादा हो गया, यानी कि 15 में से 9 गया, 6 बचा, 161, 19×8 = 152, 152 करोगे, 11 में से 2 गया, 9 बचा, 5, 19×5 = 95, यानी कि आ जाएगा 185 गुणे 100, यानी कि 18,500। अगला सवाल, एक दुकानदार एक किताब के मुद्रित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात 12% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात। देखो मार्क प्राइस पर छूट दी है उसने 10% की, और कॉस्ट प्राइस पर लाभ लिया, काट दिया, तो MP अपॉन CP 112/90, 2×5 = 10, 2×6 = 12, 2×4 = 8, 2×5 = 10, यानी कि आंसर क्या हो गया 45:56। अगला सवाल, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² = 64 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 8/2, रेडियस होगी तुम्हारी 8/2, वॉल्यूम कितना हो 4/3 पाई r3, यानी कि 8 × 8 × 8 बटे 2 × 2 × 2 दूनी 4 दूनी 8, काट दो, 2×2 = 64, 4×4 = 16, 216/3 पाई। अगला सवाल, cot 75, यानी कि ये 75 हो गया, ये कितना हो गया 15 हो गया, 75 की वैल्यू दी है कॉट। कॉट क्या होता है लंब बटे काट होता है आधार बटे लंब। अब 15 का मान पूछा गया तो 1/2 माइनस √3, तो 2 + √3 अपॉन 2 + √3, तो आंसर क्या होगा 2 + √3। ये तो सरल सवाल है, ये तो आना ही चाहिए। अगला सवाल, संख्या इतना इतना का चतुर्थता अनुपात, यानी 5/6, 8/x, 8×6 = 48 बटे 5, 5×9 = 45, 5×6 = 30। अगला सवाल, x + 1/x बराबर दिया है तो x⁵, देखो x⁵ प्लस x⁵ इक्वल x² + 1/x² इक्वल x⁵ प्लस x + 1/x प्लस 1/x⁵। देखो इसका हो जाएगा a³ - 3a, ये हो जाएगा a² - 2, यहाँ हो जाएगा x⁵ और प्लस का x + 1/x, 2 होल क्यूब माइनस का 3 × -2√3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 24 √3 हो गया, 3 दूनी 6 √3 हो गया, 24 में से 6 गया 18 हो गया √3। इसकी निकालेंगे तो 2√3 का होल स्क्वायर माइनस का, तो 2 दूनी 4 या 12 -2 बचा कितना 10, तो मल्टीप्लाई 10 कर दो, तो 180 का √3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 2√3। जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2√3, बचेगा क्या x⁵ प्लस 1/x⁵ करेंगे तो माइनस का 178√3 आंसर। अगला सवाल, एक कक्षा में 39 विद्यार्थी हैं और उनका औसत 51 है, 39 का एवरेज 51 है, शिक्षक के का वजन शामिल हो तो औसत वजन इतना है, यानी 40 लोगों का 51.2, शिक्षक का वजन ज्ञात करना, कितना बड़ा 0.2, कितने लोगों में 40 लोगों में, यानी कि 8 टोटल ज़्यादा हो रहा है, किसकी वजह से शिक्षक आया उसका, यानी 51 से कितना ज़्यादा था 8,
यानी कि आंसर 59। अगला सवाल, पुस्तकों का के एक सेट को पैक करने के लिए गौतम एक निश्चित ऊंचाई के कार्टून लाया जो 48 इंच लंबे 27 इंच चौड़े थे। यदि ऐसे कार्टून का आयतन इतना घन फीट था तो प्रत्येक कार्टून की ऊंचाई, यानी कि LVH निकालना है। LVH में 48 गुणे 27 गुणे H निकालना है 22.5। घन फीट दिया है, घन फीट को इंच में चेंज करेंगे तो 1 फुट में 12 इंच। घन करना है तो घन में 3 बार 12 लिख दो, तो 12 चौक 48, 4 दिया 12, 3 ने 27, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 12 पंजे 60 की जीरो, यहाँ से लगा 6, 12 दूनी 24, 6 30 इंच हो जाए। अगला सवाल, करा पीले रंग की पोशाक 10% का प्रतिनिधित्व जो दिया गया है, पहनने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? टोटल 60 थे और 10% निकालना था, आंसर 6। अगला सवाल, करा 2017-19 17 से 19 पी के औसत उत्पादन और समान अवधि में क्यू के औसत उत्पादन। देखो पी का औसत उत्पादन क्या होगा, 25, 75 और 7, 4, 11, 115/3 रेशियो। क्यू का निकालना है, क्यू कौन सा है, दूसरा वाला, 35, 50, 40, 30, 70, 70×5 = 75 हो गया, 75 125 हो जाए बटे 3, 3 से 3 काट दो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 25, आंसर 23/25। अगला सवाल, एक पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर दूरी पर देखता है। चलो ये पुलिस हो गया, ये चोर हो गया, 225 मीटर की दूरी पर देख, चोर की चाल थी 11 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गणना करें पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका था। पहले तो हम यही देख ले कि कितने सेकंड में वो पकड़ लेगा, इसकी सापेक्ष चाल से उसे पकड़ेगा, यानी 225/2 इतनी चाल से उसने पकड़ा होगा। तो कह रहा है तो चोर ने कितनी दूरी चली होगी, तो इतने समय में इतने किलोमीटर के हिसाब से उतने कितनी दूरी चली होगी, तो 5, 5 2 7, 2 2 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 1237.5 मीटर चली होगी। अगला सवाल, ये दिया हुआ है 4 चौको 16 चौको 64 और 4 68 डिवाइड बाई 5 25, 7 7 49 में से 41 गए, बचे 8, 17 बचा 68 डिवाइड बाई 17 चौको 68। अगला सवाल, कह रहा है 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक चिप की बिक्री को दर्शाती है, वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसमें बिक्री 5 वर्षों में बिक्री औसत के बराबर है। चलो हम मान लेते कोई एक एवरेज 57 मान लेते हैं, तो 57 से ये कितना ज़्यादा है, ये एवरेज हो गया, 57 से ये 12 माइनस का, ये माइनस का 3, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 12, तो ये 12 कट गया, 3 से 3 कट गया, आंसर 2017। हम मान ले रहे एवरेज 60 था, हम मान ले रहे एवरेज 60 था, तो ये 60 से कितना कम है, माइनस का 15, ये कितना कम है, माइनस का 6, ये माइनस का 3, ये तो जीरो हो जाएगा, ये प्लस का 9, यानी 6 3 9 ये कट गया। ठीक है, अब 15 कितने लोगों में, 3 लोगों में, माइनस का 15 होना है, 5 लोगों में, 5 3 15, माइनस का 3 कर दो, तो आंसर कितना आ गया, 57। अगला सवाल, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे 57 मान के कर लें चाहे 60 मान के, मुझे एवरेज 57 लग रहा था देखने में ही, तो मैंने 57 लिया। अगला सवाल, कह रहा है एक धनराशि 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है। तो देखो 16 + 16 + 16 गुणे 16/100 कितना ब्याज मिल रहा होगा, 16 दूनी 32, 32 और प्लस 16 16 256, यानी 34.56, उसे मिला होगा कितना, 134.56, उसके हिसाब से ये हमने 100 मान के किया, 100 माना तो ब्याज कितना हो गया इतना, तो टोटल 3364। अब निकालना क्या है, धनराशि 100 यानी 3364 बटे 134.56 थोड़े, अब काट दो, 2 छक्के 12,
दो सत्ते 14, दो दूनी 4 और दो अट्ठे 16, दो पंजे 10, दो दूनी 4, दो पंजे 10, दो तियाँ 6, दो तियाँ 6, दो छक्के 12, दो चौको 8, दो जीरो और ऊपर बढ़ा दो, ये कट जाएगा तो आंसर 25। अगला सवाल। अब हमने देखो 25 सवाल पूरे कर लिए हैं। ये 24 मई का थर्ड शिफ्ट थी। हम जल्दी ही आपको 25 का स्टार्ट करेंगे। चलिए, धन्यवाद।